मुझे देखनी थी, ठीक है। आज हमने देखना है जावास्क्रिप्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के हमारे कोड के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो मेथड्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट को हमने यूज़ करना होता है हमारे एचटीएमएल के ऊपर, ठीक है। लाइक कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे हमने एचटीएमएल में देखा था कि एचटीएमएल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो कोई अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई चीज़ें बनी हुई हैं कुछ, हमने उनके ऊपर अप्लाई करना होता है जावास्क्रिप्ट को। तो अभी हम इधर जाते हैं, हम एक index.html के नेम से एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और उस फाइल में हम एक बॉयलरप्लेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं भाई हम JS, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम ऐसे करते हैं कि हम ना यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे script.js। आप जिस तरह हम HTML का कोई भी नेम रख के उसकी एक्सटेंशन रख देते थे .html, इसी तरह अब JS का जो हमने कोड लिखना है उसके लिए हमने एक फाइल बनानी है। तो उसका फर्स्ट पे तो कुछ भी नेम आप रख सकते हो, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो रखनी है आपने .js रखनी है, ठीक है। तो हमने ये एक्सटेंशन उसकी .js करके एंटर प्रेस कर दिया है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हम JS के थ्रू कोई भी टेक्स्ट मतलब लिखना चाह रहे हैं या फिर कुछ इस तरह से ना इम्प्लीमेंटेशंस करके देखते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो जिस तरह हम अपनी CSS की फाइल को जब तक HTML की फाइल के साथ कनेक्ट नहीं करते थे, तब तक क्या होता था, CSS HTML पे अप्लाई नहीं होती थी। इसी तरह से अब जब तक हम JS की फाइल को हमारी HTML की फाइल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी JS इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसके भी दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक मेथड ये है कि हम फाइल बनाएं, फाइल में कुछ कोड करें, ठीक है। और फाइल को लिंक कर दें, JS की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक कर दें, ठीक है। तो वो फिर हमारा जो JS का कोड है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम JS की फाइल को लिंक करते हैं HTML के साथ, ठीक है। हमने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट लिख के हमने src में ऐसे कर दिया भाई, src में हमने उस फाइल का नेम script.js। अच्छा, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि हमने इसको लास्ट पे ही क्यों यूज़ किया है, ठीक है। तो बेसिकली JS की फाइल में मतलब काफ़ी ज़्यादा कोड होता है। अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, हेड में अप्लाई करने से भी ये चल जाएगी, नो डाउट, इशू नहीं है। लेकिन वजह यहाँ पर ये आती है, अगर JS की फाइल में काफ़ी ज़्यादा कोड है और वो जब वेबसाइट लोड हो रही है तो वो भी साथ में कोड भी लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब उसने रीड करना है तो यहाँ से करना है ना, ठीक है, स्टार्ट से ब्राउज़र। तो अभी ये है कि जब JS लोड होगी तो JS लोड होने की वजह से हमारी साइट स्लो हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली अच्छा मेथड ये है, अच्छी टेक्निक ये है कि आप स्क्रिप्ट की जो फाइल है, लाइक JS की जो फाइल है, उसको लास्ट पे बॉडी के ऊपर, ये देखें हमने बॉडी के ऊपर उसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बॉडी के ऊपर आप स्क्रिप्ट src के साथ दें, ठीक है। और फाइल कनेक्ट कर लें। हम अगेन करते हैं दोबारा फिर से, ये देखें हमने src में क्लिक किया है और यहाँ पे script.js दे दिया, src में डबल कोट्स में उस फाइल का पाथ दे दिया। अब हम ऐसे करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने कुछ लिखना है ना अपने जावास्क्रिप्ट के साथ HTML के डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखना है, क्योंकि जब हमारी साइट लोड होती है तो ये वाला डॉक्यूमेंट दिखता है ना हमें, HTML का डॉक्यूमेंट दिखता है, ठीक है। तो ये साइट लोड हो गई, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अभी हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं हम JS के साथ HTML के डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखेंगे, देखिएगा। अब लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट पे लिखो
साथ में हम लिखेंगे एल गो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एंड हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हम इसको जाके वहाँ पे देखते हैं। अभी देखते हैं हमने हेलो वर्ल्ड कहाँ पे लिखा है, स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे, मतलब ठीक है स्क्रिप्ट में लिखा है, मतलब हमारी जेएस में हमने लिखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वो कहाँ लिखा गया, इस डॉक्यूमेंट पे। अगर हम अभी इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देखिएगा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट के बाद ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम अब देखते हैं कि हम अगर हमने अपने HTML के टैग्स को यूज़ करना है हमारी जेएस में तो वो कैसे करते हैं। हम अब इधर आए ना, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूँ एक br टैग, तो इसका मतलब है कि ब्रेक लग जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसे करते हैं, हम ना इसको आई टैग के अंदर लेते हैं, ठीक है। आई टैग के अंदर तो ये देखें इटैलिक में हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी हम ऐसे करते हैं, हम एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट आल्ट और एरो की का यूज़ करेंगे तो वो वैसे ही लाइन जो हमने ऊपर लिखी होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बी टैग यूज़ कर लेते हैं अभी, ठीक है, बी टैग, तो ये बोल्ड हो गया। लेकिन अब ये देखें हेलो वर्ल्ड, ये वाला फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें ब्रेक टैग लग गया, ओके। अब आपने देखा इसी तरह से हमारे बाकी टैग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें कि हम जेएस में किस तरह से हम हमारे एचटीएमएल के टैग यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। तो अब सेकंड मेथड देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के में को हम एक और तरीके से कैसे हमारी एचटीएमएल में लगा सकते हैं। अब ये तो था हमारा फाइल, हमने सिंपल फाइल बनाई, एक फाइल बना के उसमें कोड करना स्टार्ट कर दिया जेएस का, जो कि मतलब एक अच्छा मेथड यही है कि हम फाइल बनाएं और फाइल बना के कोड करना स्टार्ट कर दें। सेकंड हमारे पास ये है कि हम इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल बैकस्लैश से ये कमेंट आउट हो जाता है कोई भी कोड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग दें, ठीक है, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखना स्टार्ट करें। जिस तरह हम स्टाइल टैग में यहाँ पे हेड में स्टाइल टैग दे के और उसके अंदर स्टाइल करना स्टार्ट कर देते थे, इसी तरह हम स्क्रिप्ट टैग में स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर अब ये देखें, अगर अब हम जाए ना आउटपुट पे, तो हमारे पास ये देखें आउटपुट में कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया तो वो इसका मतलब है कि जस्ट लाइक के वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं कि उसके साथ कनेक्ट नहीं है क्योंकि हमने कमेंट कर दी, जस्ट लाइक, आप ये समझ लो। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड उसके बाद हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम जाएं तो अब ये देखें लिखा नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, हम हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये लिखा हुआ और सारी चीज़ें आप लोग को नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब हमारे पास बात ये है कि हम कितने तरह से जेएस को अप्लाई कर सकते हैं हमारी एचटीएमएल पे। हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो हम एक्सटर्नल फाइल बना कर सकते हैं और एक उसके अंदर इंटरनली स्क्रिप्ट टैग दे के हम जेएस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास ये है कि सेकेंडली अगर अभी हमारे पास एक और टैग भी होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हो गया हमारा किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। एक हमारे पास होता है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग अगर हम करते हैं तो और उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं हम, लाइक लिखते हैं दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है।
तो अभी हमारे पास ये है कि हम जावास्क्रिप्ट क्लास हमने लिख लिया। अभी अगर हम जाए ना हमारे कोड की तरफ, ठीक है, आउटपुट की तरफ, तो अभी हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखाई देगी। हमें आउटपुट दिखाई देगी यहाँ पे। हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ फिर हम राइट क्लिक करें यहाँ पे और इंस्पेक्ट कर लें, ठीक है, दोनों मेथड में से जो सा मर्जी यूज़ कर लें। और यहाँ कंसोल देखें, यहाँ पे कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आई हुई है, दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। कंसोल में जो कुछ भी हम लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमें यहाँ पे कंसोल में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है अगर आपने नोड जेएस को इंस्टॉल किया हुआ है। नोड जेएस एक पैकेज मतलब सॉफ्टवेयर है, लाइक आप लगा लें, यहाँ पे जाएं नोड जेएस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब नोड जेएस एक लैंग्वेज है जो कि बैकएंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जाके यहाँ पे लिखें नोड जेएस, अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पे जाके अगर हम नोड जेएस लिखें, ठीक है, तो नोड जेएस लिखेंगे तो हमारे पास नोड की वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे। अदरवाइज़ मैंने एक वीडियो भी बना दी हुई है, नोड हाउ टू इंस्टॉल नोड जेएस, हमारे इसी चैनल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको हम ऐसे करते हैं, हम ना हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी लिखते हैं, क्योंकि नोड जेएस जेएस का रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो ठीक है। जो चीज़ हम कंसोल डॉट जावास्क्रिप्ट की फाइल में अगर हम कंसोल डॉट लिखेंगे तब हम उसको यहाँ टर्मिनल में देख सकेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पे नीचे आउटपुट देख सकेंगे, ठीक है। तो अभी उसको रन करने के लिए मैं लिखता हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, नोड आगे फाइल का नेम, क्योंकि मैंने नोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब अभी आप ये देखें, इसने लिखा है नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, हम बी आर वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी ये हम देखेंगे कि ये एरर वगैरह क्यों आते हैं, ठीक है, चीज़ें सारी देखेंगे ना। तो अब ये देखें, दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास, हम अगेन रन करते हैं, दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास। तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे कि ये वाली चीज़ें मतलब लिखने से डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन और ये आई टैग एच टी एम एल वगैरह लिखने से ये जो हमारे पास एरर आया था वो क्यों आया था, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि हमें रन कैसे करना है। अब ये देखें, रन हो गया, ठीक है। और चलें, अब भाई हमने इस वीडियो में बस इतना ही करना था।